साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। साथियों, हमने पहले वाले वीडियो में कुछ टॉपिक देखे थे। हमने पहले वाले में महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती की बात की थी पहले वाले वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्गमूल एवं घनमूल का टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्ग कैसे निकाला जाता है, घनमूल अर्थात घन और घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो साथियों, अब बिना टाइम गंवाए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। साथियों, आज हम पहले बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल की पहले हम बात करेंगे। तो साथियों, पहले हम बात करते हैं वर्ग किसे कहते हैं। साथियों, वर्ग माना कि कोई संख्या n है, उसको n से वापस मल्टीपल कर दे या गुणा कर दे, अर्थात n स्क्वायर ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। संख्या को स्वयं से गुणा करने पर जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। और इसका वापस संख्या में बदलना, n स्क्वायर का वापस n में बदलना ही क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। n को n से मल्टीपल करने पर हमें n स्क्वायर प्राप्त होता है, ये वर्ग कहलाता है। और n स्क्वायर से वापस n प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। और बात करते हैं वर्गमूल के सिंबल की। तो साथियों, ये हमारा वर्गमूल का क्या है, सिंबल है। ये हमारा वर्गमूल का सिंबल है। अब हम देखते हैं साथियों, वर्गमूल निकालना, वर्ग निकालना की वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी संख्या को वर्ग रूप में कैसे बदल सकते हैं। तो साथियों, वर्ग की बात करें तो 1 से 25 तक वर्ग तो याद करने पड़ेंगे। 1 से लेकर 25 तक वर्ग तो हमें याद करने पड़ेंगे, क्योंकि साथियों कैलकुलेशन को जल्दी करने के लिए हमें 1 से 25 तक वर्ग तो हमें याद करने पड़ेंगे। वैसे हम निकाल भी सकते हैं, संख्या को स्वयं से गुणा करके वर्ग निकाल सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी करने के लिए हमें साथियों 1 से 25 तक के वर्ग है वो तो हमें याद करने पड़ेंगे। अब बाकी बात करते हैं हम 25 से लेकर 125 तक के वर्ग। एक मतलब कुछ एक छोटा सा तरीका देखेंगे, एक या दो तरीके देखेंगे, उसके माध्यम से हम देखेंगे कि 1 से 125 को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। हम एक तो बात करेंगे 25 से लेकर 75 वर्ग निकालना, और एक देखेंगे हम 75 से लेकर 125 का वर्ग निकालना। साथियों, हम इसको एक छोटे मेथड से निकालेंगे ताकि इजी वे में हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं 25 से लेकर 125 तक के वर्ग। पहले हम बात करते हैं साथियों 75 से लेकर 125 तक के वर्ग निकालना। साथियों, इसमें भी हमें मेथड निकालने के लिए 1 से 25 तक के वर्ग तो याद ही करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं 75 से लेकर 125 तक संख्याओं का वर्ग निकालना, वर्ग संख्या बनाना, वर्ग संख्या बनाना। तो साथियों, 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बीच की संख्या जो 100 है उसको हम मानेंगे बेस। ये रहेगा हमारा बेस। हम देखेंगे कि 100 से कितनी संख्या कम है या 100 से कितनी संख्या अधिक है, उन संख्या के आधार पर हम क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। साथियों, इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 100 से कितनी अधिक है या 100 से कितनी ज्यादा है। यदि कोई संख्या 100 से कम है, 100 से छोटी संख्या के लिए जितनी छोटी संख्या 100 से है उतनी उस संख्या से घटाएंगे। साथियों, 100 से जितनी छोटी संख्या है, मानना कि जैसे 96 है, 96 100 से कितना छोटा है साथियों, 96 100 से 4 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले 96 में से कितना माइनस करेंगे, 4 हम माइनस करेंगे। और यदि घटाएंगे तथा 100 से बड़ा है तथा 100 से बड़ी संख्या है,
बड़ी संख्या है तो जितनी बड़ी है उतनी उस संख्या में जोड़ेंगे। साथियों, यदि 100 से छोटी संख्या है तो हम क्या करेंगे, 100 उस संख्या में से घटाएंगे जितनी छोटी है। और यदि 100 से बड़ी संख्या है, माना कि 102 संख्या है, 102 100 से 2 अधिक है, तो उस संख्या में हम क्या करेंगे, 2 ही जोड़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा साथियों, नेक्स्ट स्टेप होगा जितना छोटा है ना, जितना छोटा है उतना, जितना छोटा है, जितनी संख्या छोटी है या जितनी संख्या बड़ी है, जितनी संख्या छोटी है या ओब्लिक जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी है उसका वर्ग गठाई या जोड़ी संख्या के आगे लिख देंगे। गठाई या जोड़ी संख्या के आगे लिखेंगे। तो साथियों, जैसे हमने देखा था 96 का हमें वर्ग निकालना है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से इन दोनों रूलों को हम समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। इसमें 2 स्टेप है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड। तो हमें पहले स्टेप में क्या करना है, जितनी 100 से छोटी है या जितनी 100 से बड़ी है, पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 100 से छोटी संख्या का। 100 से छोटी संख्या 96 है साथियों। 96 में हम देखेंगे वर्ग कैसे निकालना है। तो हम पहले देखेंगे कि 96 100 से कितना छोटा है। तो साथियों 96 100 से 4 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में जितना छोटा है उतनी क्या करेंगे, घटाएंगे। उतनी संख्या क्या करेंगे, हम घटाएंगे। तो साथियों 96 में से कितना घटाना है, हमें 4 घटाना है। 96 में से 4 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 92। फर्स्ट स्टेप तो हमारी ये है। अब सेकंड स्टेप हमारी क्या है, जितनी संख्या छोटी है उतनी उस संख्या का वर्ग उस संख्या के आगे लिखना है। साथियों कितनी छोटी है, 4 छोटी है। तो 4 का वर्ग कितना होता है साथियों, 16 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 16 किसके आगे लिखना है, इस जो माइनस करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसके आगे लिखना है, अर्थात 92 16। 92 16 किसका वर्ग है साथियों, 96 का वर्ग है 92 16। तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें याद करना होगा कि 96 से 100 से कितनी छोटी है उसको माइनस करके पहले लिखना है, और बाद में जितनी छोटी है उसका वर्ग आगे लिखना है। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं, यदि 100 से बड़ी संख्या है तो उसका वर्ग निकालना। यदि 100 से बड़ी संख्या है उसका वर्ग निकालना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करते हैं 102। 102 का हम वर्ग निकालना देखते हैं। तो साथियों फर्स्ट स्टेप में हमें देखना है कि 100 से कितनी बड़ी है। तो साथियों 100 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। 100 से 2 बड़ा है तो कितना जोड़ना है, इसमें 2 जोड़ना है। 2 जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त हुआ 104। अब सेकंड स्टेप में हमें देखना है वो कितना बड़ा है, उसका क्या लेना है, हमें वर्ग लेना है। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और इस 4 को किसके आगे लिखना है, इस 104 अर्थात जोड़ने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ उसके आगे लिखना है। तो साथियों हमें प्राप्त है 102 का स्क्वायर हमारे पास प्राप्त हो गया 1044, जिसमें हमने पहले क्या किया, पहले हमने देखा कि कितना बड़ा है उतना ऐड कर दिया। 102 100 से 2 ज्यादा है तो हमने 2 ऐड कर दिया। फिर जितना ज्यादा है उसका वर्ग उसके आगे लिख दिया। इसके आगे जितना ज्यादा है उसका वर्ग अर्थात 2 का वर्ग 4 होता है, वो हम इसके आगे लिख देते हैं। ये सेकंड स्टेप होते हैं। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं साथियों 75 से लेकर 125 तक की वर्ग 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं का वर्ग हम इस विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं। जिसमें हमारी पहली स्टेप क्या रहेगी, जितनी संख्या छोटी है तो हमें क्या करना है, उस संख्या में से माइनस करना है। और यदि संख्या 100 से बड़ी है तो उस संख्या में हमें क्या करना है, उस संख्या को जोड़ना है जितनी छोटी या बड़ी है। नेक्स्ट स्टेप हमारी रहेगी, सेकंड स्टेप रहेगी साथियों, जितनी छोटी जितनी बड़ी है उसका वर्ग लेना है, और जो माइनस और प्लस करने के बाद हमारे पास जो संख्या प्राप्त हुई थी हमें उसके आगे लिखना है। अर्थात माइनस प्लस
करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसके आगे हमें कम या अधिक संख्या का वर्ग उसके आगे सेकंड स्टेप में हमें लिखना है। इस प्रकार हम साथ ही उसको एक लाइन में संख्याओं का वर्ग 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं का हम वर्ग निकाल सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं 25 से लेकर 175 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। अब हम बात करते हैं 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना। साथियों 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग भी हम निकालेंगे दो स्टेपों में। हम बात करते हैं 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। साथियों हम देखेंगे कि 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं। साथियों इसमें हम क्या लेंगे, आधार इसमें लेंगे 50, अर्थात हम देखेंगे कि वो संख्या 50 से कितनी छोटी है, वो संख्या 50 से कितनी बड़ी है, और हम उसको क्या करेंगे, प्लस और माइनस करेंगे। अब की बार साथियों उसको प्लस माइनस किस में से करेंगे, 25 में से प्लस या माइनस करने वाले हैं। आधार हम इसमें 50 लेने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि वो संख्या 50 से कितनी छोटी है या 50 से वो कितनी बड़ी है, और जितनी छोटी और बड़ी होगी हम क्या करेंगे, उसमें से 25 में से क्या करेंगे, माइनस या प्लस करेंगे। पहली स्टेप रहेगी साथियों, हमें देखना है वो संख्या 50 से कितनी छोटी अथवा बड़ी है। यदि छोटी संख्या है तो हमें 25 में से जितनी छोटी है उतनी घटानी है, तथा यदि 50 से बड़ी है 50 से जितनी बड़ी है तो उतनी 25 में जोड़ना है। तो साथियों ये हमारी पहली स्टेप है। पहली स्टेप में हमें देखना है कि वो संख्या 50 से कितनी छोटी या बड़ी है। यदि साथियों वो संख्या 50 से छोटी है तो हमें क्या करना है, जितनी छोटी है उतनी 25 में से क्या करना है, घटाना है। और यदि वो संख्या 50 से बड़ी है तो जितनी बड़ी है उतनी हमें क्या करनी है, 25 में जोड़नी है। अब हमारा सेकंड स्टेप रहेगा, जितनी संख्या छोटी बड़ी है, जितनी संख्या छोटी या बड़ी है उसका वर्ग आगे लिखना है। तो साथियों जैसे हमने पहले पिछले वाले में देखा था 75 से लेकर 125 की संख्याओं में हमने आगे जितनी छोटी बड़ी थी उसका वर्ग लिखा था। इसी प्रकार इसी में भी जितनी छोटी बड़ी है उसका वर्ग उसके आगे लिखना है। किसके आगे लिखना है, अर्थात हमें 25 में प्लस और माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसके आगे हमें लिखना है वर्ग जितनी छोटी है उतनी बड़ी है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से हम साथियों देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 50 से छोटी संख्या और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 50 से बड़ी संख्या का। पहले हम बात करते हैं 50 से छोटी संख्या का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे साथियों एक संख्या है 34 संख्या है वो जिससे 50 से क्या है, छोटी है। अब हम पहले देखेंगे कि वो 50 से कितनी छोटी है। साथियों 34 से 50 से 16 छोटी है। साथियों हम देख लेते हैं छोटा एग्जाम्पल लेके 16 का चलो ये लेके देखते हैं साथियों। 34 50 से कितना छोटा है साथियों, 16 छोटी है। 16 क्या है,
छोटी है। तो अब हमें क्या करना है, 16 किस में से माइनस करना है, 25 में से हमें 16 माइनस करना है। 25 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9 बचेगा। अब सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, 16 का क्या लेना है, 16 का वर्ग लेना है। 16 का हमें क्या लेना है, वर्ग लेना है। 16 का वर्ग होता है साथियों 256। साथियों 16 का 256 होता है। यदि हमें याद है तो सही है, याद नहीं है तो हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, जो पहली वाली संख्या है, एक संख्या, हमें क्या करना है, पहली वाली संख्या का स्क्वायर लेना है। पहली वाली संख्या का स्क्वायर रहता है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 36 का हमें क्या लेना है, 6 लेना है। और इसमें प्लस कितना करना है, 3 प्लस 36 और 3 क्या लगी, हाथ के लगी। अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपने मल्टीपल करना है। 6 को 1 से मल्टीपल करने पर हमें 6 प्राप्त होता है, उसका हमें क्या करना है, दोगुना करना है 12। 12 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है। 12 3 15, 15 का 5, फिर से हाथ कितनी लगेगी, 1 लगी। और फिर जो दहाई का अंक है या अंतिम अंक है उसका क्या लेना है, हमें स्क्वायर लेना है। और स्क्वायर लेके उससे क्या करना है, उसमें जो हाथ है वो जोड़नी है। 1 का स्क्वायर 1 और 1 में 1 जोड़ने पर 2 होता है 256। हम किसी भी संख्या का जिसे 2 अंक या 3 अंक की संख्याओं का वर्ग हम एक लाइन में इसी विधि से भी निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि 16 का वर्ग कितना है, 256। अब हमें 256 किसके आगे लिखना है, 9 के आगे लिखना है। अर्थात 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 हमें 9 प्राप्त हुआ था। 25 में से हमने 16 को क्यों माइनस किया, क्योंकि 16 25 वो 34 है, वो 50 से कितना कम है, 16 कम है, इसीलिए हमने 25 में से 16 माइनस किए, 9 प्राप्त हुआ है। 9 के आगे कितना लिखना है, 256। तो साथियों 256 34 का क्या है, स्क्वायर है, जो हमने इस विधि से आंसर निकाला है। अब हम देखते हैं 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालना। तो साथियों 50 से बड़ी संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हम देखते हैं कि वो संख्या 50 से कितनी बड़ी या कितनी बड़ी है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं साथियों, हम एक बड़ा 56 ले लेते हैं साथियों। हम देखते हैं 56 देखते हैं हम साथियों, 50 से कितना बड़ा है। साथियों 50 से 6 बड़ा है 56, 50 से 6 बड़ा है 56। अब हमें क्या करना है, 25 में जोड़ना है। 25 में कितना जोड़ना है, 25 में 6 हमें ऐड करना है। 25 प्लस 6, 25 प्लस 6 होते हैं साथियों 31। ये है हमारी फर्स्ट स्टेप। अब बात करते हैं हम सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हमें देखना है जितना बड़ा है उसका क्या लेना है, हमें वर्ग लेना है। अर्थात 6 का हमें क्या लेना है, वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। अब हमें 36 को किसके आगे लिखना है, 36 को 31 के आगे लिखना है। 31 और 36 ये किसका वर्ग है साथियों, 56। 56 का वर्ग कितना होता है, 31 36। जो हमने दो स्टेपों में एक इजी मेथड के आधार पर हमने साथियों निकाला। तो हमने देखा है कि 25 से लेकर 75 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं के वर्ग की। हमने देखा था 75 से लेकर 125 तक की संख्याओं का हमने बेस माना था 100 को। हमने देखा था 100 से कितनी अधिक है या कितनी कम है। यदि संख्या कम है तो हमने उस संख्या में से उतना कम कर दिया और उसके आगे जितना कम है उसका स्क्वायर हमने लिख दिया। और यदि वो संख्या 100 से ज्यादा है तो हमने उस संख्या में वो जोड़ दी, जितनी अधिक है वो जोड़ दी और उसके आगे उसका हमने वर्ग लिख दिया जितनी ज्यादा है। बाद में हमने बात की थी 25 से लेकर 75। 25 से लेकर 75 तक की हमने बात की थी कि वो संख्या 50 से कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। वो संख्या यदि छोटी है 50 से तो उतनी संख्या 25 में से हमने माइनस कर दी और माइनस करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त हुई थी उस संख्या के आगे जितनी छोटी है उसका वर्ग लिख दिया। इसी प्रकार यदि 50 से संख्या बड़ी है तो हमने 25 में से जोड़ दी, 25 में जोड़ दी जितनी बड़ी है और उसके आगे जितनी बड़ी है उसका वर्ग उसके आगे लिख दिया। इसी प्रकार हमने देख लिया कि साथियों 25 से लेकर 125 तक की संख्याओं का हम वर्ग निकालना। अब साथियों हम देखते हैं कि एक ही लाइन में अभी हमने 16 का वर्ग निकाल के देखा था, उस प्रकार से हम एक दो एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। हम लेके देखते हैं कि उन संख्याओं का वर्ग, अच्छा 2 अंक की संख्याओं का वर्ग हम एक लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। तो साथियों 2 अंक की संख्याएं, जैसे मानो कि कोई संख्या है एक, जैसे 79, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 71।
तो साथियों हम देखते हैं कि 71 का वर्ग हम एक ही लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। तो साथियों इसमें पहले हमें क्या करना होगा, जो इकाई का अंक है उसका हम क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। इकाई का अंक हम उसका क्या लेंगे, हम वर्ग लेंगे और उसका एक डिजिट लिखेंगे। यदि एक से ज्यादा है, वर्ग में एक या दो संख्या आ रही है, तो उसको हम आगे वाली संख्या को हम घात में लेंगे। पहले हम सिर्फ एक ही डिजिट लिखेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, उन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, अपने आप में मल्टीपल करेंगे। तो 7 इंटू 1 अर्थात 7 है। अब मल्टीपल करने के बाद उस संख्या को क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। तो 7 को 2 से गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होता है चौथा। साथियों चौथा में यदि घात की कुछ संख्या है तो जोड़नी है, और घात की कोई संख्या नहीं है तो ये संख्या, उस संख्या का हमें क्या करना है, एक डिजिट और लिखना है। तो चौथा का हम एक डिजिट और लिखते हैं, 4 लिखते हैं। अब हमारे पास घात की कितनी है, 1 है घात की। साथियों अब बाद में जो सेकंड है, दहाई का अंक है, उसका हम क्या लेंगे, वर्ग लेंगे। 7 का वर्ग होता है गुण 50। गुण 50 में क्या जोड़ेंगे, जितना वर्ग है, अर्थात गुण 50 प्लस 1 50, अर्थात साथियों 50 41 50 41 71 का क्या है, वर्ग है, जो हमने एक ही लाइन में हमने निकाल लिया। इसके अलावा एक एग्जांपल की हम और बात कर लेते हैं। जैसे साथियों 84 है, 84 हम 84 का वर्ग निकालना देखेंगे। 84 में देखेंगे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 16 है। इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 हमने लिख लिया। घात कितनी लगी, 1 लगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को हमें पहले गुणा करना है। 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 कितना होता है, 32 होता है। साथियों 32। अब हमें 32 को किससे मल्टीपल करना है साथियों, इसको 2 से मल्टीपल करना है। 32 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 64 हो जाएगा। साथियों 32 को 2 से मल्टीपल करने पर 64 हो जाएगा। और 64 में जो हाथ की जो संख्या है एक, वो जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ गया 65। अब 65 का हमें क्या लेना है, एक डिजिट लेना है। एक डिजिट लेना है और 6 बच गया, वो पावर के रूप में हमें लिखना है। अब जो दहाई का अंक है उसका हमें क्या लेना है, वर्ग लेना है। 8 का वर्ग होता है 64। 64 में कितना जोड़ना है, 64 में 6 जोड़ना है। 64 और 6 कितने होते हैं साथियों, 70 होते हैं। अब हमें 70 को यहाँ पे लिखना है, तार 70 56 64 का क्या है, वर्ग है। 64 का वर्ग है, 64 का वर्ग जो हमने एक ही लाइन में हमें इसका वर्ग निकाल लिया। अब साथियों हम बात करते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो साथियों जिस संख्या के अंत में 5 है उसका वर्ग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंत में पहले तो क्या लेंगे, 25 लेंगे। यदि किसी संख्या के अंत में 5 है तो उसमें हम अंत में तो वर्ग में क्या लेने वाले, 25 लेने वाले। जैसे साथियों हम बात करते हैं 115 की। 115 का हम वर्ग निकालना देखेंगे, जिसका इकाई का अंक क्या है, 5 है। उन संख्याओं का हम वर्ग निकालना देखेंगे। इकाई का अंक 5 हो, उस संख्या का वर्ग निकालना। तो साथियों एग्जाम्पल के माध्यम से हम बात करते हैं। जैसे 115 में इकाई का क्या है, 5 है। इस संख्या का वर्ग निकालना देखेंगे। तो साथियों हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें 25 लिखना है। 2 अंक तो हमें 25 लिखने हैं, जिसमें इकाई का अंक 5 है, उसके 2 अंक तो हम 25 लिख ले हैं। अब जो पीछे जो संख्या बच गई, उस संख्या को उस संख्या में एक और जोड़कर उसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। अर्थात पीछे 11 बच गई, 11 में एक और ऐड करना है। 11 प्लस 1 है, इसको क्या करना है, उस संख्या से मल्टीपल करना है। अर्थात 11 इंटू 12, इसको हमें कहाँ पे लिखना है, इसके आगे लिखना है। 11 को 12 से मल्टीपल करने पर हमें हमारे पास प्राप्त होता है 2 3 1 132। 132 25 साथियों 115 का क्या है, हमारे पास वर्ग है, जो हमने एक ही लाइन में निकाल लिया। जैसे हम बात करते हैं 75 के वर्ग की हम बात करते हैं। तो साथियों हमें क्या करना है, पहले तो 25 लिखना है, बाद में हमें क्या करना है, जो बाद में जो अंक बच गया अर्थात 7 बच गया, इससे किससे मल्टीपल करना है, 7 में 1 जोड़ के अर्थात 8 में मल्टीपल करना है। 8 7 56, अर्थात अब हमें क्या करना है, 56 को इसके 25 से पहले लिख लेना है। अर्थात 75 का स्क्वायर अर्थात वर्ग होता है हमारे पास 56 25, जो हमने एक ही लाइन में आंसर निकालना देख लिया। अर्थात जिसमें इकाई का अंक 5 है उन संख्याओं का हम वर्ग इस विधि से हम
निकाल सकते हैं। अब हम साथियों बात करते हैं वर्गमूल निकालना। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना और ये पता करना कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। साथियों किसी भी संख्या का वर्गमूल, पहले तो हम बात करते हैं वर्गमूल के सिंबल की। साथियों वर्गमूल का सिंबल ये होता है, ये जो सिंबल है वर्ग का सिंबल है वही वर्गमूल का सिंबल है। इसके आगे दो भी हम लगा सकते हैं, यहाँ पे हम दो भी लगा सकते हैं, लेकिन ना लगाए तो ये गलत नहीं है, ये वर्गमूल का सिंबल है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम पर पूर्ण वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। हमें इस विधि से यह भी देख सकते हैं कि इन संख्या का वर्गमूल पूर्ण से प्राप्त कर तो होता है या नहीं होता है। यदि नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या जोड़ सकते हैं और क्या घटा सकते हैं, जिसके माध्यम से वो हमें उसे पूर्ण वर्ग संख्या कैसे बना सकते हैं। हम बात करते हैं साथियों वर्गमूल निकालना। वर्गमूल निकालना, वर्गमूल जांचना, पूर्ण वर्ग संख्या जांचना, पूर्ण वर्ग संख्या जांचना। और यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसमें क्या ऐड करना है और क्या घटा के हम पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं। और साथ में होगा यदि वर्ग संख्या नहीं है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो जोड़ या घटा करें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना, पूर्ण वर्ग संख्या बनाना। तो साथियों अब हम इस विधि के माध्यम से हम यह निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्ग भी निकाल सकते हैं। इससे हम यह भी पता कर सकते हैं कि यह पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसके माध्यम से हम उस संख्या को पूर्ण वर्ग बना भी सकते हैं। यदि पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस संख्या को हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ना है, हमें क्या घटाना है, यह भी हम इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम साथियों बात करते हैं। हमें एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 7 5 6 4 2 और 1। साथियों ये कोई संख्या है, हमें क्या करना है, उसका पूर्ण वर्ग निकालना, अर्थात इस संख्या का वर्ग निकालना है। हमें ये ज्ञात करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है साथियों, पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, यदि नहीं है तो इसमें क्या जोड़ के या क्या घटा के उस संख्या को हम पूर्ण वर्ग संख्या बना सकते हैं साथियों। तो इसमें क्या करते हैं हम साथियों, पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हमें क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाते हैं। संख्या के पीछे से अर्थात इकाई के अंक से हम संख्याओं के क्या बनाते हैं, दो दो के पेड़ या दो दो के जोड़े के रूप में बनाते हैं। जैसे 21 54 56, और यदि लास्ट में एक संख्या बच रही है तो लास्ट में एक संख्या ही रहने देंगे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, पीछे से दो दो के पेड़ दो दो के जोड़े बनाएंगे। जैसे 21 54 और 56 और 1, अंत में एक संख्या बच गई तो एक का ही पेड़ बना लेंगे। अब साथियों हम क्या करेंगे, एक एक पेड़ को हम विभाजन करके देखेंगे। साथियों हमें क्या करना है, यहाँ पे वो संख्या लिखनी है जिसका वर्ग इससे क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। साथियों हमें यहाँ पर वो संख्या लेनी है जो फर्स्ट पेयर है उसके बराबर, या तो इस संख्या का वर्ग या तो बराबर हो या छोटा हो, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट संख्या के पेयर से इस संख्या का वर्ग या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। तो हमने एक ले लिया, एक का वर्ग एक होता है जो इसके बराबर है, और ऊपर हमने एक लिख लिया। अब हम यहाँ पे दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ पे दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो एक में से एक माइनस करने पर 0 प्राप्त होता है। अब हम ऊपर से पूरा पेयर उतारेंगे, न कि एक संख्या, पूरा पेयर उतारेंगे अर्थात दो संख्याएं उतारेंगे। अब साथियों हम यहाँ पे ऐसी संख्या लिखेंगे जिस संख्या को इससे गुणा करने पर हमें ये संख्या की या तो बराबर प्राप्त हो या इससे छोटी प्राप्त हो, लेकिन बड़ी प्राप्त नहीं होने वाली। अब साथियों हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या संख्या रख सकते हैं। जैसे 1 रख सकते हैं, तो हमें 1 से ही क्या करना है, नीचे गुणा करना है।
तो हमारे पास 21 प्राप्त हो गया, जो इस संख्या से छोटी है, लेकिन साथियों इसके नजदीकी हमें संख्या लेनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 रख के, अब हम लिखते हैं यहाँ पे 2 रखते, 2 लिखने पर यहाँ पे हो जाएगा ये 44। ये भी साथियों इससे छोटा है, हमें नजदीकी संख्या लेनी है, पर बड़ी संख्या नहीं लेनी है, नजदीकी संख्या लेनी है। इसके बराबर ले सकते हैं, इसे छोटी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी नहीं ले सकते हैं। अब हम एक बार 3 रख के देखते हैं, क्या 3 हम यहाँ पे ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। 3 लेने पर साथियों 3 ताड़ी 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। साथियों ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या तो इससे बड़ी हो गई, तो हम 3 तो नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 उतारेंगे, यहाँ पर 2 और नीचे 2, और 2 से गुणा करने पर जो हमारे पास प्राप्त हुआ था उसको इसके नीचे लिखेंगे। अब साथियों इन दोनों को तो जोड़ना है, हमें इसको तो जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ने पर 4 और 2 है। इसको हमें क्या करना है, माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो -12 बचेगा माइनस करने के बाद में अगले वाला हमें पेड़ ऐसा का ऐसा पूरा पेड़ कंप्लीट साथियों, पूरा पेड़ एकदम साथ में लेना है। अब हमें फिर से यहाँ पे एक संख्या, ऐसी संख्या माननी है जो इससे या तो बराबर हो या इससे छोटी हो। तो साथियों 1 2 3 तो लेंगे, तो 3 तो इससे छोटी होगी, 4 लेंगे, 5 लेने पर 5 लेके 5 लगभग साथियों इसके नजदीक होगा। 5 लेके हम चेक कर लेते हैं, जैसे 5 लेंगे, 5 लेने पर 25 हाथ की 2, 20 और 2 22, 2 हाथ लगी 10, 10 और 2 12। साथियों लगभग बराबर है ये, 10 और 2 12। साथियों 12 25 और हमारे पास है 12 54। यदि यहाँ पे 6 लेने पर तो हमारे पास काफी बड़ी संख्या होगी, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे और इसको मल्टीपल करके यहाँ पे लिखते हैं। इसको मल्टीपल करने पर हमें प्राप्त हुआ 25, 25 का 5 हाथ की 2, अर्थात ये हमारे पास 25 और 12 हमारे यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, इस साइड में तो हमें क्या करना है, जोड़ना है, इस साइड में तो हमें जोड़ना है, ऊपर 5 भी साथ लिखना है, और इसमें से हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 10, 5 और 2 250। इसको माइनस करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा साथियों, चौथा में से 5 निकालने पर 9 प्राप्त होगा, और 4 में से 2 निकालने पर 2 प्राप्त होगा, अर्थात 29। अब हमें फिर से क्या करना है, पूरा पेड़ उतारना है, तो 29 और 31 इस साइड है हमारे पास 250। अब साथियों हमें यहाँ पे क्या संख्या ले, वो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। तो साथियों हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और आगे भी 1, यहाँ पर भी 1 साथ में उतारेंगे। 1 लेने पर हमारे पास प्राप्त होगा यहाँ पे 1 0 5 और 2। यदि साथियों यहाँ पे हमने 2 ले लिया, मान लो एक बार 2 लेके चेक कर लेते हैं, 2 लेते हैं क्या होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये इससे बड़ा हो जाएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो 4 0 10 4 1 5। तो साथियों ये तो काफी बड़ी संख्या है, हमें क्या लेना है, या तो बराबर या इससे छोटी संख्या लेनी है। अब इस साइड में हमें क्या करना है, प्लस करना है, इस साइड में हमें प्लस करना है, और आगे की साइड में हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो 0 2 और 4 420 हमारे पास प्राप्त हो गए। अब साथियों यदि आगे कोई संख्या बची हुई है, आगे कोई संख्या बची हुई है, तो हम क्या क्या करेंगे, फिर से संख्या उतारेंगे और आगे करेंगे। और यदि हमारे पास शेष पर बच गया है, शेष पर बचने का मतलब है कि ये संख्या हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में नहीं है। साथियों यदि यहाँ पे 0 0 बचता तो वो संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती। यदि यहाँ पे शेष पर 0 0 बचता तो वो संख्या हमेशा क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती। और यदि यहाँ पे शेष पर बचा हुआ है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें साथियों इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या 12 21 का वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इस संख्या में से कुछ माइनस करना होगा। वो क्या माइनस करना होगा, यदि साथियों 420 इस संख्या में से माइनस कर दे तो ये संख्या 1251 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अर्थात यदि इस संख्या में से 420 माइनस कर दे 1 0 0 5 6 5 1, ये संख्या हमारे पास प्राप्त हो गई। ये 1251 की क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो साथियों इस विधि के माध्यम से हम
वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, अर्थात इस संख्या का वर्गमूल भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल है या नहीं है इसकी भी जांच कर सकते हैं, और यदि वर्गमूल नहीं है तो उसमें क्या घटाया जा सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, यह भी इस विधि के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो साथियों इस विधि में हमें क्या करना होता है, पहले दो दो के पेड़ बनाने होते हैं, अर्थात इकाई के अंक से हम क्या करते हैं, इस संख्या में दो दो के पेड़ बनाते हैं। जैसे 41, 44, 56 और 1 का हमने पेड़ बनाया, फिर हमें एक एक संख्या लेकर हमें उससे क्या डिवाइड मल्टीपल करते हुए हमें चेक करते हुए, लेकिन साथ ही वो या तो बराबर होनी चाहिए या वो उससे छोटी होनी चाहिए, वो संख्या बड़ी कभी नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले हमने 1 लिया, 1 का वर्ग यहाँ पे 1 लिखा, इस साइड प्लस किया, इस साइड माइनस किया, प्लस करने पर हमारे पास 2 प्राप्त हुआ, वापस आपने एक पेड़ नीचे उतार लिया, शेष पर 0 बचा, एक पेड़ उतार लिया 56। अब हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि वो संख्या या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो। हमने 2 से गुणा किया, 44 प्राप्त हुआ, माइनस किया 12 प्राप्त हुआ, फिर से 54 पेड़ उतारे, यहाँ पे प्लस किया, फिर हमने 5 संख्या 5 लिया, 5 से इसको गुणा किया, फिर यहाँ पे माइनस किया, माइनस करने पर हमारे पास 29 बचा, 29 में अगला पेड़ 21 उतारा, इस साइड प्लस किया 250, 250 को हमने 1 से गुणा किया, और फिर गुणा करने पर नीचे प्लस किया, इस साइड माइनस किया, माइनस करने पर हमारे पास शेषफल 420 प्राप्त हुआ। तो साथियों शेषफल प्राप्त होते ही हमें यह पता चल गया कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या माइनस करना होगा, 420 इस संख्या में से माइनस करने पर वो हमेशा पूर्ण वर्ग बन जाएगी, किसकी 1251 की वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो साथियों इस विधि के माध्यम से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्गमूल का चेक जांच कर सकते हैं, और वर्गमूल में क्या जोड़ना है क्या घटाना है इसके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। अब साथियों हम देखते हैं कि किन किन संख्याओं का वर्गमूल संभव है, अर्थात किन किन संख्याओं के इकाई के अंक के आधार पर हम बता सकते हैं कि किन किन संख्याओं के वर्गमूल निकाले जा सकते हैं। इकाई के अंक के आधार पर हम बता सकते हैं, या फिर ये बताएं कि इकाई के अंक के आधार पर बताएं कि इस संख्या का वर्गमूल क्या हो सकता है। तो साथियों यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 1 या 9 है तो उसका वर्ग संख्या हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 2 और 8 है तो उसके वर्ग में इकाई का अंक क्या रहेगा, हमेशा 4 रहेगा। यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 3, 7 है तो उसमें वर्ग में इकाई का अंक क्या रहेगा, 9 रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या में 4 और 6 इकाई का अंक है तो उस संख्या का वर्ग हमेशा वर्ग का इकाई का अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा। और साथियों इसके अलावा यदि इकाई का अंक 0 है तो उस संख्या का वर्ग में भी इकाई का अंक 0 रहेगा। तो साथियों वर्गमूल में यदि इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6 और 5 है, क्योंकि यदि 5 संख्या है इकाई का अंक और उसका वर्ग में भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। साथियों यदि वर्गमूल में इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6 और 5 है तो उन संख्याओं का वर्गमूल संभव है। इसके अलावा यदि 2, 3, 7, 8 ये संख्याएं यदि वर्गमूल में इकाई के अंक में 2, 3, 7, 8 है तो उन संख्याओं का वर्गमूल अर्थात पूर्ण वर्ग हमेशा कभी संभव नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संभव नहीं है, पूर्ण वर्ग संभव नहीं है। इन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संभव हो सकता है लेकिन ये निश्चित नहीं है कि पूर्ण वर्ग ही होगा। लेकिन इन संख्याओं में इकाई का अंक यदि 0, 1, 4, 5, 6 यदि और 9 है तो उन संख्याओं का पूर्ण वर्ग संभव है। लेकिन साथियों 2, 3, 7, 8 यदि किसी संख्या में इकाई का अंक है तो उसका पूर्ण वर्ग संभव कतई नहीं संभव हो सकता। साथियों हम देखते हैं कि किसी संख्या में वर्गमूल दे रखा है तो हमें पूछा है कि वर्ग में कितनी संख्याएं संभव है। वर्गमूल देके
वर्ग की संख्याएं हमें पूछी जा सकती है साथियों। जैसे हमें कोई नंबर दे दिया, वर्गमूल देके वर्ग की संख्याएं, अंकों की संख्याएं ज्ञात करना, वर्गमूल में अंकों की संख्याएं ज्ञात करना। वर्गमूल में वर्ग के अंकों की संख्या ज्ञात करना। वर्गमूल में वर्ग में अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो साथियों यदि वर्गमूल में अंक है, यदि सम संख्या में अंक है, सम संख्या में अंक है तो अंकों, जो अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। यदि वर्गमूल में विषम अंक है, विषम अंक और विषम अंक है तो क्या करेंगे, अंकों में 1 जोड़ देंगे। अंक प्लस 1/2, ये क्या है, उस वर्गमूल में वर्ग में अंकों की संख्या है। हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं साथियों। जैसे वर्गमूल का हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये एक एग्जाम्पल है जिसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। साथियों इसमें 6 अंकों की संख्या है और हमें पूछा है कि इस संख्या के, क्वेश्चन है हमारा कि संख्या के वर्गमूल में वर्ग के अंकों की संख्या कितनी है, कितनी है। तो साथियों हमें क्या करना होता है, इसमें अंकों की संख्या देखनी होती है। तो इसमें 6 अंकों की संख्या है और यदि सम संख्या है, 6 क्या है, सम संख्या है, तो हमें क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 2 से, अर्थात 3, उसके वर्ग में 3 अंक की संख्या होगी। और यदि ये 6 अंक की न होकर यदि 7 अंक की ये संख्या होती, 1 2 3 4 5 6 7, यदि ये 7 अंक की संख्या होती, फिर हमें पूछा जाता है कि संख्या के वर्गमूल में वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी। तो साथियों हमें क्या करना होगा, फिर 7 + 1/2 अर्थात 8/2/4, अर्थात इस संख्या में वर्ग में अंकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। यदि विषम संख्या है तो उसमें 1 जोड़ के 2 से डिवाइड करना है और यदि सम अंकों की संख्या है तो उसमें 2 से डिवाइड, डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना है। अब साथियों हम एक आधे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो वर्ग के आधार पर होते हैं। अर्थात साथियों हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इस संख्या को किस संख्या से गुणा करें ताकि यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। हमारे पास क्वेश्चन है कि 275 को किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कुछ संख्याएं दे दी जाती है और इसमें पूछ लिया जाता है कि किस संख्या से गुणा करें, या इसमें पूछ लिया जाता है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करो जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। किस संख्या से गुणा करो, या लघुत्तम संख्या ज्ञात करो, या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या करना होता है, जो हमें जो संख्या दे रखी होती है उसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। अर्थात इसमें अभाज्य संख्याओं से गुणा कर करके देखेंगे, हमें इस संख्या को हम पूर्णतः अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे, पेड़ के रूप में। फिर हम क्या करेंगे, उस गुणनखंडों को पेड़ के रूप में सेट करेंगे, एक एक पेड़ में। जिस पेड़ में पेड़ की कमी हो रही है अर्थात दो दो संख्याओं के हम पेड़ बनाएंगे, जैसे 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5। 4 × 4 तो अभाज्य नहीं है, 5 × 5, इस प्रकार के हम इसे पेड़ के रूप में बनाएंगे। जिस पेड़ जो पूर्ण पेड़ नहीं होगा उस पेड़ को हम पूर्ण करेंगे उस संख्या से गुणा करके।
तो साथियों अब बात करते हैं इसमें 2 से डिवाइड तो नहीं होगा साथियों। अब हम चेक करते हैं इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है। हमने देखा था 3 से विभाजन का रूल में देखा था इन संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 3 से हमेशा क्या होगी, विभाजित होगी। अब बात करते हैं इनके योग की। 2 3 2 और 5 7 7 7 14 साथियों 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब हम इस संख्या को किससे विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे। 5 से विभाजित करने पर ये कितनी बार होगा, 55 बार ये विभाजित होगा। अब फिर से इसे हम किससे विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करेंगे और हमारे पास 11 बार जाएगा। 11 को फिर से विभाजित करेंगे तो 1। तो साथियों अब हम देख सकते हैं कि इसको 5 × 5 × 11 के रूप में इस संख्या को अर्थात 275 को हम लिख सकते हैं। अब इस संख्या को हम क्या करते हैं, पेड़ के रूप में बदलेंगे। तो साथियों 5 × 5 का पेड़ तो हमारे पास है, लेकिन 11 अकेला ही है। अर्थात अब साथियों इस संख्या को यदि 11 से डिवाइड कर दिया जाए तो 11 का भी अपने आप में पूर्ण रूप से एक पेड़ बन जाता है। अर्थात इस संख्या को यदि हम 11 से डिवाइड करते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्णतः वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। या फिर 11 वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे इसको गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बन जाती है। यदि साथियों इसमें प्लस या माइनस हमें पूछा होता तो हमें वो जो वर्गमूल निकालने की विधि होती है 2 पैर बनाकर, उस विधि के माध्यम से हम शेषफल निकालते हैं और शेषफल के आधार पर हम बताते हैं कि इसमें क्या जोड़ना है या क्या घटाना है। और यदि हमें पूछा जाता है कि किस संख्या से गुणा करना है या किस संख्या से भाग करना है, यदि इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है गुणा की जगह कि किस संख्या से भाग करना है या डिवाइड करना है, किस संख्या से विभाजित करना है, तो साथियों अब इसका गुणनखंड ये है तो हमें किस संख्या से इसको विभाजित करें ताकि ये पूर्ण क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो साथियों हमारे पास 5 के पेड़ तो कंप्लीट बन चुका है, 11 का पेड़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे 11 से इसे विभाजित करेंगे। 11 से विभाजित करने पर 11 से 11 कैंसिल हो जाएंगे, 5 × 5 अर्थात 25 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, जो एक अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है। तो साथियों जिस संख्या में हमें पूछा है या तो विभाजित करके या गुणा करके उसे पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में हमें बदलना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि का रूप के आधार पर इसको करते हैं। और यदि प्लस माइनस का क्वेश्चन है कि इस संख्या में क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तो उसको हम वर्गमूल निकालने वाली विधि से हम जिसमें 2 के पेड़ बनाते हैं और फिर गुणा करके एक चेक करते हैं, जिसमें जो शेषफल बचता है उस शेषफल के आधार पर हम देखते हैं उसमें से यदि शेषफल को माइनस कर दिया जाता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो साथियों आज के वीडियो में हमने देखा था वर्ग और वर्गमूल के बारे में। हमने देखा था कि वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने देखा था 25 से 75 तक का वर्गमूल कैसे निकालना है, 75 से 125 तक का वर्गमूल हमें कैसे निकालना है। इसके अलावा हमने देखा था 2 अंक की संख्याओं का वर्गमूल हम एक ही लाइन में कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा वर्गमूल निकालने का तरीका देखा था हमें, और पूर्ण वर्ग संख्या बनाने का भी तरीका देखा था। पूर्ण वर्ग संख्या जोड़ या माइनस के आधार पर हमने देखा था कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटा जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। हमने ये भी देखा था कि इसमें किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन सके। साथियों आगे के वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कंटिन्यू रखेंगे। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि घन और घनमूल कैसे निकालना है। तो साथियों अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार साथियों।